Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, in this part of video, I am going to discuss next important case study. सबसे पहले हमको क्या आइडेंटिफाई करना है, पहले उसको पढ़ लीजिए. आइडेंटिफाई द वेरियस डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट बीइंग रेफर्ड टू बाय कोटिंग lines from paragraph. List any two values which the company wants to convey to the society. दो वैल्यू भी आपको डिसाइड करना है. तो इसमें अब आपको क्या करना है, डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आपको करना है. तो यहाँ से आप पढ़िए. अनुराग एस्पायर्स to work with a socially and environmentally committed company as he does not want to work just for a monetary benefit but also the brand value of the company. He works for the society matters a lot to him. Therefore he has joined Cerebra Integrated Technologies, a Bangalore based infotech company. The company has built India's largest e-waste recycling plants. जो कंपनी ये सेरेब्रा है, इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी का कंपनी है, इन्फोटेक कंपनी है, बेंगलोरी बेस्ड. तो ये क्या है, कर रहा है कि लार्जेस्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट है. जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो होता है वो ई वेस्टेज जितने भी होते हैं उसकी रिसाइकलिंग करता है, ऐसा प्लांट लगाया है. द कंपनी स्ट्राइव्स टू बी वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स इन दिस बिजनेस which has huge potential not only in terms of generating huge revenues and profits but also wants to contribute to the environment issues that have become crucial worldwide. अब देखिए यहाँ पर wants to contribute, जब यहाँ पर contribute की बात की गई है, environmental issues that have become crucial worldwide, जब ये बात कही गई है इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक सोशल इन्वायरमेंट, डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या है, सोशल इन्वायरमेंट की बात कही गई है. द कंपनी सीज बिग बिजनेस इन द माउंटेन्स ऑफ ई वेस्टेज इन बेंगलुरु विच which produces 2 lakh tons of e-waste a year. The company plans to make it millions by extracting metals such as gold, platinum from e-waste, peeling up इन द सिटी. यानी कि जो वेस्टेज निकल रहा है उसमें से गोल्ड भी निकलता है, कॉपर भी निकलता है और प्लेटिनम भी निकलता है. तो इस कचरे से जो वो मेटल्स निकलते हैं वो बेनिफिशियल है. एज ए मोबाइल फोन फॉर एग्जांपल इज मेड अप ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेयर अर्थ एंड प्रीशियस मेटल्स. क्योंकि मोबाइल फ़ोन जो बनता है उसके अंदर जो चिप्स वगैरह लगे रहते हैं वो प्रीशियस मेटल्स के होते हैं. It contains 250 milligrams of silver, 24 milligrams of gold and 9 milligrams of palladium, while a laptop has 1000 milligrams of silver, 220 milligrams of gold and 500 grams of copper. To start the business, the company has obtained a license from KSPCB, कर्नाटका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से. उसने क्या कर लिया, लाइसेंस लिया. ठीक है. इन कॉन्टेक्स्ट द एबव केस आइडेंटिफाई द वेरियस, तो सोशल इन्वायरमेंट है. ठीक है. और चूंकि इसमें टेक्निक्स है, एक ऐसा प्लांट लगाया है कि जिससे वो इसकी रिसाइकलिंग, ई वेस्ट का रिसाइकलिंग कर सके. तो इसका मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी है और एक सोशल इन्वायरमेंट भी है, क्योंकि यहाँ से पॉल्यूशन क्या होता है, क्या हो रहा है, हटाया जा रहा है. और चूंकि इसमें बेनिफिट की बात की गई है, इतने टन्स की, तो मेटल्स की बात की गई है, तो ये भी एक क्या है कि बेनिफिशियल है. यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की बात कही गई है. तो अब जब इसका आंसर जब देखेंगे, तो आंसर में देखिए अब क्या है, द वेरियस डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर टू देव. पहला क्या है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट.
तो मैंने बताया आपको कि टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स फोर्सेज ऑफ रिलेटिंग टॉक्सिनिक improvement and innovations which provide new ways of producing goods and services and new methods and techniques of operating a business. न्यू टेक्निक से ऑपरेट किया जा रहा है जिससे कि ई वेस्टेज को क्या किया जाए, ख़त्म किया सके। तो ये आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, कि एक टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आपका लीगल इन्वायरमेंट, जो कि ये लीगल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स वेरियस लीगल इन्वायरमेंट। क्यों है? क्योंकि ये कर्नाटका स्टेट ऑफ पॉल्यूशन बोर्ड से उन्होंने क्या किया, लाइसेंस लिया है, यानी कि उन्होंने लॉ का भी क्या किया है, लॉ का भी ओबे किया है, यहाँ पे लॉ का भी पालन किया है। तो वहाँ पे कर्नाटका स्टेट बोर्ड से लाइसेंस लेने का मतलब है पॉल्यूशन बोर्ड से कि उन्होंने लीगल एक इन्वायरमेंट का पालन किया है। लीगल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स वेरियस लेजिस्लेशन passed by the government, administrative orders issued by the government authorities, court judgment, as well as the decisions rendered by the various commissions and agencies at every level of the government, centers and state or local. अब देखिए, ये आपका मैंने बताया था ना कि किसी न किसी तरह से ये आपका लीगल इन्वायरमेंट को भी शो करता है। नेक्स्ट आपका मैंने बताया था कुछ सोशल इन्वायरमेंट है, क्योंकि ये पॉल्यूशन को दूर करता है। तो सोशल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स द सोशल फोर्सेज लाइक कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, वैल्यूज, सोशल ट्रेंड्स, सोसाइटी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बिजनेस। तो सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए, क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो किसी कंपनी के द्वारा तो वो कम से कम हार्मफुल हो और पॉल्यूटेड तो बिल्कुल ना हो। तो ये एक सोशल इन्वायरमेंट है। जब हम टू वैल्यू की बात करेंगे तो द टू वैल्यूज विच द सेरेब्रा इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज वांट्स टू कन्वे थ्रू हिज इनिशिएटिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कहते हैं उसको स्थिरता के साथ विकास, यानी कि जब इन्वायरमेंट को चेंज कर, जो आपका जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है वो ई वेस्टेज को ख़त्म करता है, और ई वेस्टेज से जो आपके गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, पैलेडियम जैसे मेटल्स निकलते हैं, प्रीशियस मेटल्स निकलते हैं, तो उसका यूज वो क्या करेंगे, आगे के जो प्रोसीजर है उसमें उसका फिर से यूज किया जा सकता है, और ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रूफ है। नेक्स्ट आपका कंसर्न फॉर इन्वायरमेंट, चूँकि कंपनी इन्वायरमेंटल कंसर्न है, इन्वायरमेंट कॉन्शियस है, इसलिए यहाँ पे कंसर्न फॉर इन्वायरमेंट भी होगा। तो इस तरह से आप सोशल केस स्टडी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।